Hello everyone, once again welcome back to my channel JBR Online Classes. Subscribe my channel and press the bell icon for the latest update. You can also visit our website for the others chapter. The website link is in your description box. So hello everyone, this is the third part from the exercise 23. For part 1 and part 2, please check the description box, the links are there. Okay, so here sum number 14 is the first sum in this video. Find the volume, the total surface area, the lateral surface area, the diagonal of a cube, each of whose edge is 12 meter, 9.75 centimeter and 1 centimeter 3 millimeter. Okay, तो यहाँ पर देखिए तीन क्वेश्चन है, तीन क्वेश्चन सेम फॉर्मूला के ऊपर बेस करके आपको वैल्यू निकालना है. So the first one, when the age of the cube is 12 meter. तो वॉल्यूम का पहले हम यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे. ओके, मान लीजिए अगर एज ऑफ द क्यूब विल बी स्मॉल a, देन वॉल्यूम इक्वल टू a क्यूब. a क्यूब इज द फॉर्मूला. ओके, इसका मतलब साइड को क्यूब करने से वॉल्यूम निकल आता है. तो हम यहाँ पर 12 को क्यूब करेंगे. सो 12 क्यूब मीटर क्यूब. द यूनिट विल बी ऑलवेज इन क्यूब. अगर सेंटीमीटर रहेगा तो सेंटीमीटर क्यूब, मीटर रहेगा तो मीटर क्यूब. यहाँ पर दिए मीटर दिया हुआ है इसलिए मीटर क्यूब. अब 12 इंटू 12 इंटू 12 एंड द आंसर इज 1728 मीटर क्यूब इज द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम. Next, total surface area. Okay, the formula is 6a square and meter square is the unit. 6a square means 6 into 12 square. Okay, so 12 square meter square. 12 square का मतलब होता है 144 into 6, 864 meter square is the answer. Next, lateral surface area. Lateral surface area means the upper one and the lower one. Okay, आपको अपर वन और लोअर वन नहीं लेना है, एक्सेप्ट द अपर वन एंड द लोअर वन. तो हो गया फॉर्मूला 4a स्क्वायर. ओके, क्योंकि ऊपर वाला जो सीलिंग पोर्शन होता है उसको आपको डिलीट करना है और नीचे जो बेस पोर्शन होता है उसको भी आपको डिलीट करना है. तो सिर्फ 4a स्क्वायर मीटर स्क्वायर इज द लैटरल सरफेस एरिया, मतलब 4 इंटू 12 स्क्वायर meter square. So 144 into 4, the answer is 576 meter square. Now the last one is diagonal. Now diagonal for cube, the formula is a root 3 or root 3 into a. Okay, सेम फॉर्मूला है. सो रूट 3 का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 1.73 और a का वैल्यू 12. सो 12 इंटू 1.73, the final answer is 20.76 meter. Okay, 20.76 meter is the final answer. Now sum number 14 to similar problem. Instead of 12 आपको यहाँ पर लिखना है 9.75 और लास्ट में जो 1 सेंटीमीटर 3 मिलीमीटर है, अगर चाहे तो आप उसको सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं या मिलीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. अगर मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 13 मिलीमीटर हो जाएगा. फिर उसके हिसाब से आपको कैलकुलेशन करना है. तो चलिए सम नंबर 14 हो गया. अब सम नंबर 15. द सरफेस एरिया. सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया. ओके, अगर लेटरल सरफेस लिखा हो तो मेंशन होगा तब आप लेटरल सरफेस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. अगर टोटल सरफेस या सिर्फ सरफेस एरिया लिखा रहेगा तो आप टोटल सरफेस एरिया का कैलकुलेशन करेंगे. द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब 4374 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 6a स्क्वायर. तो उस हिसाब से a स्क्वायर का वैल्यू आपको मिल जाएगा 4374 by 6 and that is 729. Okay, so a equal to square root of 729. अब 729 का स्क्वायर रूट करने से आपको 27 मिल जाएगा. मतलब एज ऑफ क्यूब इक्वल टू 27. अब आपको यहाँ पर वॉल्यूम निकालना है. वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है ए क्यूब. तो यहाँ पर 27 क्यूब.
So 27 cube means 729 into 27. 19683 centimeter cube is the answer. तो 15 कंप्लीट हो गया. मेंसुरेशन मतलब फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम. आपको यहाँ पर फॉर्मूला पहले याद करना होगा, फिर फॉर्मूला को अप्लाई करके सिर्फ आपको कैलकुलेशन करना है. नंबर 16, द वॉल्यूम ऑफ क्यूब. तो वॉल्यूम इक्वल टू 4913 सेंटीमीटर क्यूब. अब वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है ए क्यूब. सो ए क्यूब इक्वल टू 4973. देन ए इक्वल टू क्यूब रूट. ओके, एक होता है स्क्वायर रूट और दूसरा होता है क्यूब रूट. क्यूब रूट कैसे करते, आपको पहले यहाँ पर 4913 इसको आपको यहाँ पर पहले क्या करना होगा, पहले आपको यहाँ पर फैक्टराइज करना होगा. तो हम यहाँ पर चेक करेंगे 4913 पहले हम 3 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड नहीं हो रहा है. ओके, तो 4913 इसको हम अगर डिवाइड करेंगे 17 से, तो अगर 17 से डिवाइड करेंगे तो मुझे यहाँ पर मिल जाएगा 289. फिर 289 को 17 से डिवाइड करेंगे तो 17 आ जाएगा. तो इसका मतलब यहाँ पर आपको 317 यहाँ पर मिल रहा है आपको. अब इसको आपको क्यूब रूट करना है. जैसे स्क्वायर रूट में आपको 217 के एगेंस्ट में आपको 117 लिखना होता है, यहाँ पर 317 के एगेंस्ट में आपको 117 लिखना है क्योंकि क्यूब रूट हो रहा है. ओके, तो तीनों नंबर के एगेंस्ट में आपको एक ही नंबर लिखना है. अगर मान लीजिए आपके पास 9 इंटू 9 इंटू 9 है तो आपका आंसर हो जाएगा 9 ओनली. 8 इंटू 8 इंटू 8 है तो आपका आंसर हो जाएगा सिर्फ 8. यहाँ पर 17 इंटू 17 इंटू 17, इसका हम क्यूब रूट निकल रहे हैं तो आंसर हो जाएगा 17 ओनली. सो एज ऑफ द क्यूब इज 17. नाउ फाइंड इज सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर. ए स्क्वायर का मतलब 17 स्क्वायर, इसका स्क्वायर होता है 289 इंटू 6, 1734 centimeter square is the final answer. Okay, number 16 completed. Next, number 17. A water storage tank is in cylindrical shape. तो मुझे यहाँ पर पहले एक सिलेंडर ड्रॉ करना है. अब सिलेंडर इस तरह से होता है, तो नीचे भी यहाँ पर एक सर्किल रहेगा, ऊपर भी एक सर्किल, तो यहाँ पर एक रेडियस रहेगा, नीचे भी सेम रेडियस, और इसको कहते हैं हाइट ऑफ द सिलेंडर. मान लीजिए h और दिस वन r. इट इज 1.5 मीटर हाई, तो हाइट हो गया 1.5 मीटर. ओके, एंड डायमीटर इक्वल टू 1 मीटर. सो रेडियस इक्वल टू 0.5 मीटर. ओके, रेडियस इज द half of the diameter. क्वेश्चन नंबर 1, कैपेसिटी ऑफ वाटर इन इट. इसका मतलब आपको यहाँ पर वॉल्यूम निकालना है. तो सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच. आई रिपीट, द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच. यहाँ पर मीटर दिया हुआ है तो मीटर क्यूब हो जाएगा. पाई का मतलब हो गया 22/7. आर स्क्वायर का मतलब 0.5 इंटू 0.5 और हाइट 1.5 मीटर क्यूब. ओके, अब यहाँ पर मुझे कैलकुलेशन करना है. सो 22 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाई 7. ओके, डिवाइडेड बाई 7. So the answer is 1.18 मीटर क्यूब अप्रोक्सीमेटली. ओके, यहाँ पर आपको अप्रोक्सीमेटली आंसर लिखना होगा 1.18 मीटर क्यूब. ओके, तो मुझे यहाँ पर वॉल्यूम मिल गया. अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे यहाँ पर निकालना है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया. अच्छा, तो चलिए यहाँ पर कर्व्ड सरफेस एरिया, जो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच. ओके, 2 पाई आर एच. तो 2 हो गया, पाई का मतलब यहाँ पर 22/7, आर मतलब 0.5, एच इक्वल टू 1.5. अब इसको यहाँ पर कैलकुलेशन करना होगा.
2 into 22.5 into 1.5 divided by 7, and the answer is 4.71. Okay, the answer is 4.71. अब यहाँ पर आपको कॉस्टिंग निकालना है, तो कॉस्टिंग क्या था, ₹1 पर स्क्वायर मीटर। तो कॉस्टिंग मुझे यहाँ पर मिल गया, हम इसके साथ ₹1 मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपका सेम रहेगा, सिर्फ यूनिट चेंज हो जाएगा, 4.71 रुपीज। ओके, सो कर्व सरफेस एरिया आपको मिल गया, वॉल्यूम भी मिल गया, सम नंबर 17 completed. Now next one, sum number 18. So guys, if you like my video, please share this video and please subscribe my channel. Find the area of the curved surface and the total surface of the cylinder closed at the both the end with the base radius. So radius equal to 4.2 centimeter, height equal to 15 centimeter. Very easy problem. आपको पहले यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करना है, जो फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। तो पहले हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, पाई मतलब 22/7, आर मतलब 4.2 इंटू 15 और यूनिट होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको कैलकुलेशन करते हैं, हम 4.2/7 करेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 0.6। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 0.6 इंटू 44 इंटू 15, द आंसर इज 396 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, 396 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट पार्ट, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। क्योंकि देखिए सिलेंडर के ऊपर में एक क्या होता है, एक सर्कल होता है और नीचे भी एक सर्कल होता है। तो ऊपर वाला जो सर्कल है इसका एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, नीचे जो सर्कल है उसका भी एरिया पाई आर स्क्वायर। तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर 2 पाई आर स्क्वायर ऐड करना है टोटल सरफेस एरिया के लिए। तो यहाँ से आप 2 पाई आर कॉमन ले सकते हैं, तो इट विल बी एच प्लस आर सेंटीमीटर स्क्वायर। आप चाहे तो डायरेक्ट शॉर्टकट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर 22/7, आर मतलब 4.2, यहाँ पर एच मतलब 15 और अगेन 4.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम 0.6 लिखेंगे, तो 44 इंटू 0.6, 26.4 इंटू 19.2 into 19.2, and the answer is 506.88 centimeter square. 506.88 centimeter square. Sum number 18 completed. Now 19. If the radius of the right circular cylinder is half, तो पहले हम यहाँ पर रेडियस लिखेंगे x सेंटीमीटर, मान लीजिए रेडियस इक्वल टू x सेंटीमीटर। फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द न्यू सिलेंडर फॉर्म्ड टू इट्स ओरिजिनल सिलेंडर। ओके, तो यहाँ पर वॉल्यूम कैपिटल V हो जाएगा, पाई 4 सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको हाइट को भी लेट करना है। सो रेडियस इक्वल टू x और मान लीजिए यहाँ पर हाइट इक्वल टू स्मॉल h सेंटीमीटर। ओके, और यूनिट यहाँ पर सेंटीमीटर दिया नहीं है, तो आप चाहे तो इसको यहाँ पर यूनिट लिखिए, x यूनिट और h यूनिट। तो वॉल्यूम कैपिटल V हो गया, फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर इंटू एच, पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पर आ जाएगा यूनिट क्यूब। Now for the new one, new radius, okay, that is small r. This is the new one. New one is half of the previous one. तो पहले जो रेडियस आपके पास था उसका हाफ हो जाएगा, बट जो हाइट था, हाइट यहाँ पर चेंज नहीं होगा क्योंकि हाइट में कुछ चेंजेस नहीं है, सिर्फ आपका रेडियस हाफ हो गया। ओके, तो यहाँ पर न्यू वॉल्यूम, तो मान लीजिए यहाँ पर V1, दिस वन V2, तो यहाँ पर आ जाएगा पाई x/2 इसका स्क्वायर इंटू एच। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा पाई एक्स स्क्वायर h/4। अब आपको यहाँ पर रेशियो निकालना है V1:V2,
पाई एक्स स्क्वायर एच और यहाँ पर पाई एक्स स्क्वायर एच बाई 4 दैट इज 1:1/4 मतलब 4:1 ओके 1:1/4 मतलब 4:1 क्योंकि अगर हम 4 से 1:1/4 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 4:1 मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखना है आपको फाइंड द रेशियो द न्यू सिलेंडर। अच्छा पहले आपको न्यू सिलेंडर लिखना है तो इसको उल्टा करके लिख देते V2:V1 that will be 1:4. So 1:4 is the final answer. Now the last problem, sum number 20. The radius and height of the cylinder are in ratio. तो R:H यहाँ पर आपको दिया हुआ है 3:7. So R equal to 3x, H equal to 7x. आपको मालूम है x equal to constant, रेशियो कांस्टेंट भी लिख सकते हैं। वॉल्यूम इक्वल टू 1584 तो हम यहाँ पर पाई मतलब 22/7 देन आर स्क्वायर मतलब 3x इंटू 3x पाई आर स्क्वायर एच मतलब 7x दैट इज द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम। ओके मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया। आप चाहे तो पहले फॉर्मूला लिखिए फिर उसके बाद कैलकुलेशन करिए। पाई आर स्क्वायर एच इज द फॉर्मूला। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम कुछ डिवाइड करेंगे। 1584 डिवाइडेड बाई 22 तो 22 से 1584 को डिवाइड करेंगे इट्स 72। ओके नाउ 72 बाई 3 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो इट विल बी 24 फिर 3 से डिवाइड करेंगे 8 और यहाँ पर 7 कैंसिल आउट हो जाएगा तो एक्स क्यूब इक्वल टू 8 मतलब एक्स इक्वल टू 2। ओके तो आपको यहाँ पर रेडियस मिल जाएगा किंतु रेडियस यहाँ पर 3x था तो 3 इंटू 2 6 सेंटीमीटर सेंटीमीटर भी दिया है, सेंटीमीटर दिया हुआ है। h इक्वल टू 7 इंटू 2 14 सेंटीमीटर। ओके नाउ फाइंड द रेडियस ऑफ द सिलेंडर। तो रेडियस आपको मिल गया 6 सेंटीमीटर दैट इज द फाइनल आंसर। ओके